मैं आदिल रशीद खान यूपी के बदायूं ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं यूपी गवर्नमेंट में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे अब भी काम कर रहा हूँ। मेरी एज 54 साल की है। मेरा लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा रफ हो गया था। मैं करीब करीब 30 से 35 सिगरेट पर डे पिया करता था। घर वालों ने मना करा, दोस्तों ने मुझसे मना करा कि सिगरेट को कम कर दो, खान पान का ध्यान रखो, लेकिन खान पान का ध्यान मुझसे नहीं रखा गया। वक्त पे वक्त आता था। नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाया मैंने। उसके रिजल्ट में ये हुआ कि मेरे राइट हैंड में पेन होना शुरू हुआ, जो कि लेफ्ट हैंड में जाया करता था। उसके बाद मेरे यहाँ पर गले में भी पेन होने लगा एकदम। मुझे लोगों ने सलाह दी। मैंने अपने शहर के कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। उसके बाद मैं हार्ट की रिवर्सल थेरेपी, जो कि साउल हार्ट सेंटर दिल्ली में मैं गया। वहाँ मैंने डॉक्टर बेमल छज्जर से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि आप सीटी एंजियोग्राफी करा लीजिए और आपका ब्लॉकेज अगर आया तो वो रिवर्स हो जाएगा। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको न ही एंजियोप्लास्टी कराने की ज़रूरत है और न ही बाईपास सर्जरी कराने की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे ये भी कन्विंस किया कि अगर इसमें हार्ट डैमेज भी हो सकता है एंजियोप्लास्टी में या बाईपास सर्जरी में। उनकी बात से मैं कन्विंस हो गया। मैंने हार्ट रिवर्सल थेरेपी कराने के कुछ टाइम के बाद मुझे थोड़ा आराम रहा, 3-4 महीने। लेकिन उसके 1 साल के बाद मुझे जो मेरी तकलीफ पुरानी थी हार्ट की, वो फिर से शुरू हो गई। और अब की से जो हुई तो और ज़्यादा डेंसिटी से मेरे दर्द शुरू हुआ। हाथ के साथ साथ मेरी पीठ में और गर्दन में भी दर्द शुरू हो गया, जो कि मुझे डॉक्टर से बताया ये भी हार्ट से ही रिलेटेड है। क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, जब मेरे छोटे भाई ने मुंबई बुलाया, वहाँ मेरी एंजियोग्राफी हुई। तो एंजियोग्राफी में मेरी जो ब्लॉकेज है वो तीनों में इसमें 100% के करीब हो गई, जिससे मेरे अब एंजियोप्लास्टी के रास्ते बंद हो चुके थे। सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं बाईपास सर्जरी कराऊं। हमने नेट पे बहुत सर्च किया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मेरी हालत ये हो गई कि ना मुझे रात को चैन पड़ रहा था ना दिन को चैन पड़ रहा था। हमने नेट पे बहुत सर्च किया, फिर हमें डॉक्टर पवन कुमार जी का एड्रेस मिला। उनके रिव्यूज़ पढ़े मैंने नेट पे। फिर मैंने उनसे जाकर कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे इतने प्यार से हैंडल किया, बिल्कुल समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप बाईपास सर्जरी करा लेते हैं तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जियोगे तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा मैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। लेकिन ये जो बुरी आदत है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको परहेज़ करना पड़ेगा। लेकिन ज़िंदगी बहुत आगे तक जाएगी और आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उनकी बात से इतना कन्विंस हुआ कि मैं उनके पास में ही बैठ के उसी वक्त मैंने हाँ कर दी। सर, अब मैं आपके हवाले हूँ, मेरी जो भी ट्रीटमेंट करना है आप करें। डॉक्टर पवन कुमार जी ने मेरा 2 दिसंबर 2020 को मेरी बाईपास सर्जरी मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में की। बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं रही मुझे हार्ट की। जो मेरा हार्ट का फंक्शन 30% हो गया था वो बढ़ के आज 35% हो रहा है और उम्मीद मुझे ये है कि ये मेरा फंक्शन और बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर पवन कुमार जी का, जिन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी और नई लाइफ जीने का तरीका सिखाया। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने हार्ट को सही करने के लिए स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करें, ऑयली फूड नहीं खाएं, कंट्रोल करें अपने ऊपर। This is a very interesting case, Mr. Adil Rashid Khan, who came to me from Uttar Pradesh and with a triple vessel coronary artery disease. This is interesting because he was scared of bypass surgery and he went for reversal therapy. I have seen many such cases. Almost every month we come across dozens of cases which undergo reversal therapy in fear of surgery. With my experience of almost 25 years, what happens in these reversal therapies? Basically, those who have triple vessel disease, those who undergo reversal therapy, basically they increase collateral formation in coronary arteries. But at the same time, these coronary arteries become calcified and they get
more hardened, and so that the blood supply to distal muscle gets hampered, and ultimately their heart muscle function reduces. As this patient had a 60% heart function a year back when he was diagnosed to be having a triple vessel disease. Now when he came to me, his heart function got reduced to 30%. So that it is pro, and the blockages of his heart vessels, coronary arteries, increased from 80 to 90% to 100%. Two of the vessels were 100% blocked, and one of them had a 80% blocked, which was before reversal therapy it became 90% blocked. So blockages do increase, but initially what happens that once the reversal therapy starts, they control diet and they control their exercise level, so they don't get chest pain, and because of that they feel good. But ultimately after 3 months or 6 months or 9 months, gradually when heart function starts deteriorating, they get back their angina. That's what happened in this case. So they ultimately he agreed upon to undergo coronary bypass surgery. We did a triple vessel bypass surgery on him, and today he's going back to his home safe with no angina and recovered completely. And that is what my message is, that the risk factors of the coronary artery disease, like smoking, he used to smoke 30 cigarettes a day. These risk factors like diabetes, like blood pressure, they have to be kept under control. Diet has to be in moderation, and at the same time, if you are fearful of surgery and you have triple vessel disease, nowadays technique has become so good, it's a 100% success, and with any kind of heart function, and you should not be fearful of coronary bypass surgery. Go ahead and get your surgery done and get your treatment, proper treatment for your coronary artery disease. Thank you very much.